हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सभी को तिल चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत कंफ्यूजन चल रहे थे कि तिल चौथ यानी कि संकट चतुर्थी का व्रत कब करें। तो साथियों, 17 जनवरी को है तिल चौथ, जिसे संकट चौथ भी बोला जाता है। तो माता पार्वती और गणेश जी के लिए इस व्रत को किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिसके संतान है वह अपने संतान के लिए करती है, पति की लंबी उम्र के लिए करती है। घर के अंदर अगर कोई कष्ट है तो उन कष्टों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर के अंदर धन संपदा को बढ़ाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। कई कई माताएं तो 12 महीने की चौथ का व्रत का नियम धारण करती है, तो वह 12 महीने चौथ करती है। कोई 4 जो बड़ी चौथ होती है उनका व्रत का नियम धारण करती है। और कोई ऐसे भी होते हैं जो 2 चौथ का व्रत करते हैं, और कोई तो सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही करती है। तो जैसा कि सभी बताते हैं कि जो व्रत तिल चौथ का व्रत किया जाता है, संकट चौथ का जो व्रत किया जाता है, यह हर मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। घर के अंदर धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। तो जो माताएं बहनें चारों चौथ करती है उनके लिए तो सबसे सर्वोत्तम है कि हर कामना उनकी पूरी होती ही होगी। लेकिन जो सिर्फ एक करवा चौथ करती है उनसे अनुरोध है कि एक करवा चौथ, सिर्फ एक ही चौथ नहीं करके 2 चौथ लें। करवा चौथ के साथ साथ तिल चौथ का भी नियम जरूर धारण करें, जिससे जोड़ा बन जाता है। चलिए बात करते हैं कि तिल चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान का स्मरण करें, सुमिरन करें। और इस दिन चौथ माता का पूजन होता है। जिनके घर में चौथ माता का तस्वीर है, वह चौथ माता जैसे चांदी पर बनाई जाती है। और मान्यता तो ये भी है कि अगर इस दिन चांदी मिलती है तो उनकी चौथ माता बनाई जाती है या लाई जाती है, तो अति शुभ माना जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको भी कहीं चांदी मिले तो उनसे चौथ माता जरूर ले ले इस दिन। तो उनका पूजन होता है। साथ ही साथ माताएं व्रत करती है और चंद्र को देखते हुए, चांद को देख करके, अर्घ दे करके, उनका पूजन करके फिर इस व्रत को खोला जाता है। तो जो चंद्र उगने का जो मुहूर्त है वह है रात्रि को 9 बजे के आसपास। तो रात्रि को 9 बजे के आसपास यह मुहूर्त रहेगा। साथ ही साथ उसके बाद ही माताएं भोजन करती हैं और सुबह वह फलाहार इत्यादि ले सकती हैं। अगर नहीं रहा जाता है शरीर से तो फलाहार ले सकती हैं। बाकी बहुत सी माताएं तो इसे निर्जला भी करती हैं, पर जैसा अपना शरीर माने वैसा इसे कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है। जब हम चौथ माता जी का पूजन करते हैं तब एक धान से भरा हुआ कटोरा रखते हैं। आप सभी करते होंगे तो आपको जरूर पता होगा। एक कटोरी में अन्न है या चावल है या गेहूं में कुछ भी भर के रखा जाता है, पूरा आखा धान। तो जब भी हमारे घर से कोई व्यक्ति जाए बाहर, आप क्या करिए, तिल चौथ के दिन उसमें से कुछ अन्न के दाने रख लीजिए अपने पास। और घर से जो भी व्यक्ति बाहर जाए, शुभ कार्य के लिए जाए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाए, या हर कोई कार्य जो आपका नहीं हो रहा उसको करने के लिए कोई जा रहा है, उनकी जेब में 2-4 दाने वह डाल दीजिए जो आपने चौथ माता जी के यहाँ से उठाए हैं। 100% आपका काम जरूर और जरूर बनेगा। चाहे उनके पर्स में रख दीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, पर वो दाने जरूर रख दीजिए। तो वो काम जरूर बनता है जो कई वर्षों से या कई समय से नहीं बन रहा हो। तो बहुत ही छोटा और अचूक उपाय इसे जरूर करके देखिए। तो संकट चौथ के दिन 1 लोटे जल में काली तिल मिला करके जरूर और जरूर महादेव पे अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ चौथ माता जी के लिए, माता पार्वती के लिए आप तिल कुट्टा बनाएं। क्या करना है, तिल्ली लेनी है, उसमें गुड़ मिला करके या तो मिक्सी में पीस दो, सिलबट्टा हो तो उस पर जरूर कूट कर तिल कुट्टा बना कर चौथ माता जी को भोग जरूर लगाना चाहिए। जो लोग चौथ माता का ये व्रत नहीं करते हैं वह शिवालय जाकर के तिल कुट्टे का भोग जरूर माता पार्वती को, शिव जी को अर्पण करें, गणेश जी को अर्पण करें। क्योंकि शिवलिंग में ही उनका पूरा परिवार है, सारे देवता है। तो अगर वहाँ पर भी अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो सारे काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं, संकट दूर हो जाता है। तो तिल कुट्टे का ये छोटा सा उपाय जरूर और एक बार करके आप देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। क्या आप भी तिल चौथ का व्रत करते हैं? कमेंट में जरूर बताना। हर हर महादेव।